हमेशा से दिल था कि कहीं ऐसी जगह निकल जाऊं जहां सिर्फ खामोशी हो और ये हरियाली। सुकून की तलाश में जब हम निकलते हैं तो रास्ते हमें ऐसी जगह ले आते हैं जो हमने कभी सोचे भी नहीं होते। लेकिन सुकून के बाद अब बारी है उस शान शौकत की जिसके बिना बैंकॉक का सफर अधूरा है। वेलकम टू द ग्रैंड पैलेस। अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम थाईलैंड बैंकॉक। अभी हूँ मैं इस टाइम ग्रैंड पैलेस के बिल्कुल पास। अनफॉर्चुनेटली आज क्लोज है, अंदर तो शायद ना जा सकेंगे, लेकिन कोई एक पोर्शन उन्होंने खोला हुआ है जिसको जाते हैं और विजिट करते हैं कि क्या सीन है। लेकिन मौसम बड़ा अच्छा है, रेनी वेदर हुआ है। मैं आपको थोड़ा दिखाता हूँ ये सारा सीन है। भाई सब अच्छा खासा रश है इधर। वैसे रिकमेंडेड ये है कि सुबह सुबह आए। तकरीबन कोई 9:30 खुल जाता है, 9:30 ही पहुंच जाना चाहिए। ये सिचुएशन है भाई साहब ग्रैंड पैलेस की एंट्रेंस। अब देखते हैं खुला है या नहीं। बस अब ये अभी हूँ मैं ग्रैंड पैलेस में। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, भी एक टेंपल है। ये जो पीछे है ये भी टेंपल है, और ये पूरा एरिया एक पूरा कंपाउंड है। इसमें मल्टीपल टेंपल्स हैं और इनकी कोई गवर्नमेंट की अपनी बिल्डिंग भी बनी हुई है। आज अनफॉर्चुनेटली ये पूरा एरिया ओपन नहीं है, कुछ एरिया उन्होंने ओपन किया। कोई टिकट नहीं लगी इसकी, वरना इसकी 500 इस पूरे कंपाउंड को देखने की टिकट होती है। लेकिन आज ये फ्री है, बट लिमिटेड एरिया ओपन है विजिटर्स के लिए। आज 5 दिसंबर है, इनका कोई डे आई डोंट नो कौन सा है। भाई साहब ये बहुत रिस्ट्रिक्टेड सा एरिया जो इन्होंने खोला हुआ है। तो दूसरी बात ये कि यहाँ बारिश स्टार्ट होगी। अब थाईलैंड में बारिश का कोई पता नहीं, किसी भी टाइम स्टार्ट हो जाए। बहरहाल ये एक मस्ट विजिटिंग प्लेस है। कल मैं इधर हूँ अभी सुबह, कल मैं आऊँगा दोबारा और इसको पूरा विजिट करूँगा। आई हर्ड कि एक फ्री गाइडेड टूर भी कोई होता है, सुबह देखेंगे आके। बस ये अभी मैं एग्जिट की तरफ जा रहा हूँ इधर से। ये एक पूरा कंपाउंड है। अब ये जगह से वापस हो रहा हूँ। ये और भी आई थिंक पीछे भी शायद है। तो कल आएंगे दोबारा और इसको डिटेल से जो है ना वो अच्छी तरह से विजिट करेंगे सुबह। आज इनका कोई नेशनल डे है, उसकी वजह से ये बंद है। तो कल दोबारा ओपन होगा अर्ली मॉर्निंग। अभी मेरा एक दिन है तो इसको दोबारा विजिट करेंगे। ये जगह वाकई ही वर्थ विजिटिंग है। और आपको बताता चलूँ, ये जितना भी आप गोल्डन कलर का देख रहे हैं, स्पेशली जो टेम्पल्स के आसपास है, ये सब प्योर गोल्ड है, 100% एंड प्योर गोल्ड। ठीक है। भाई साहब ये नो डाउट 100% वर्थ विजिटिंग प्लेस है, लेकिन इसको विजिट करने के लिए आपको अर्ली मॉर्निंग और कम से कम कोई 9:30 इसका ओपनिंग टाइम है। 9:30 आपको इधर आना चाहिए, और 9:30 पे एक फ्री गाइडेड टूर भी होता है। तो मैं रिकमेंड करता हूँ कि अगर आप बैंकॉक आएँ तो ये जगह मस्ट विजिटिंग प्लेस है, इसको ज़रूर विजिट करें। ग्रैंड पैलेस, ये पूरा एक एरिया, इसके अंदर पैलेस है और बहुत सारे टेम्पल्स हैं। एमरल्ड बुद्धा, उसका भी यहाँ पे स्टैचू है, और भी बहुत कुछ है देखने को। तो आज कोई नेशनल डे की वजह से मैं पूरी तरह नहीं देख सका, लेकिन कल मैं इधर ही हूँ। अभी कल शाम को मैं फुकट चले जाऊंगा, तो कल सुबह मेरी कोशिश है कि मैं लाजमी इसको देखने आऊँ। पैलेसेस हैं और टेम्पल। अच्छा, इनमें से एक टेम्पल जो है वो जहाँ पे ये इबादत करते हैं, टेम्पल ही कहते हैं, क्योंकि थाईलैंड मैक्सिमम पॉपुलेशन है वो बाय रिलीजन हिंदू है और बुद्धिस्ट है। तो अभी एक टेंपल ओपन था, वहाँ पे लोग अपनी इबादत कर रहे हैं। वो ओपन था, वहाँ जा सकते हैं, लेकिन वहाँ वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर सकते। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, यहाँ पे ना जैसे ही आप ग्रैंड पैलेस के बाहर आते हैं तो बहुत सारे आपको वो टूर गाइड और
इस तरह के लोग मिलते हैं। आपको मोस्टली यही कहेंगे कि ग्रैंड पैलेस क्लोज्ड है, तो आपने उस एंट्रेंस पे आके चेक जरूर करना है। मुझे भी उन्होंने यही कहा था कि जाने का फायदा नहीं है, क्लोज्ड है, लेकिन मैं आया तो पार्शली ओपन था, तो मैंने काफी कुछ देख लिया। अगर मैं कल नहीं भी आ सका तो ये रिग्रेट नहीं होगा कि ग्रैंड पैलेस नहीं गए। तो अगर कोई ऐसा कहे भी तो आप आके खुद आके चेक जरूर करें। भाई साहब, ये एंट्रेंस है रिक्लाइनिंग बुद्धा की। इधर आपने अपने शूज उतारने हैं। ग्रैंड पैलेस से कुछ ही फासले पर है वत पो, जहां मौजूद है ये 46 मीटर लंबा रिक्लाइनिंग बुद्धा। कैमरे पर शायद इसके साइज़ का अंदाज़ा नहीं हो सकता, पर जब आप इसके पास खड़े होते हैं तो इसकी अजमत देखकर इंसान दंग रह जाता है। ये पूरा स्टैचू गोल्ड लीफ से कवर किया गया है। अच्छा, अगर आप स्टैचू के पाँवों की तरफ नज़र दौड़ाते हैं तो आपको बहुत ही खूबसूरत नक्शो निगारी नज़र आती है। कहा जाता है कि इसमें बहुत सारे मंत्र लिखे हुए हैं। इस अजीमुशान स्टैचू के पास आपको 108 ब्रॉन्ज बाउल्स नज़र आएंगे। कहा जाता है कि ये बुद्धा की 108 मुक़द्दस निशानियों को जाहिर करते हैं। यहाँ लोग हर बाउल में एक सिक्का डालते हैं। उनका मानना है कि इससे उनकी ख्वाहिशात पूरी होती हैं और ये नेकी कमाने का एक ज़रिया है। इन बाउल्स में गिरने वाले सिक्कों की आवाज़ इस पूरे टेम्पल में एक अजीब सा सुकून पैदा करती है। दोस्तों, अभी हम बोट में हैं और ग्रैंड पैलेस से दरिया के दूसरी तरफ जा रहे हैं। पैलेस वाकई ही कमाल था। अगर आप वहां जाना चाहते हैं तो टिकट 500 बात की है। आने के लिए सबसे बेस्ट MRT सनम चाय स्टेशन है, या फिर आप बोट भी ले सकते हैं। अब सामने जो आपको सफ़ेद मीनार नज़र आ रहा है, ये है वत अरुण यानी टेम्पल ऑफ डॉन। मज़े की बात यह है कि यहाँ पहुँचना बहुत सस्ता है। ये फेरी सिर्फ 10 बात लेती है। इस टेम्पल की खूबसूरती इसका बारीक काम है। ये हज़ारों पुरानी चाइनीज़ पोर्सलिन और मिट्टी के बर्तनों के टुकड़ों से बना है जो धूप में चमकते हैं। भाई साहब, ये है वत अरुण, जिसको टेम्पल ऑफ डॉन भी कहते हैं। इसकी 200 बात की टिकट है। चलें ले ली। अब देखते हैं कि यहाँ पे क्या कैसा एक्सपीरियंस रहता है। अच्छा, ये अभी इस टाइम मैं खड़ा हूँ टेम्पल ऑफ डॉन। थाईलैंड की लैंग्वेज में भी एक नाम है, और शदीद बारिश शुरू हो गई है। इसकी 200 बात की टिकट है और बर्थ विजिटिंग है। ठीक, जगह अच्छी है। तो इधर से आपको थोड़ा बैंकॉक सिटी का भी व्यू मिल जाता है। भाई साहब, बारिश ने सारा काम खराब कर दिया। मैं वो टेम्पल ऑफ डॉन से वापस आ रहा था, तो इतने ही फेरी से बारिश शुरू हो गई, और इतनी शदीद बारिश थी कि 5 मिनट के अंदर अंदर आप ये देख सकते हैं पूरा उसमें गीला कर दे। अब मैंने ये रेन कोट ली है। अभी तो वैसे कम होती है, लेकिन अगर ज़रूरत पड़ी तो उसको यूज़ करेंगे आगे। तो ये एरिया ही ऐसा है, यहाँ बारिश का कोई पता नहीं लगता।